हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा व्हाट इज़ अमिस विद अस, हम कहाँ पर गलत हैं। हमने हमारी गलतियाँ भी समझी कि हमारे अंदर जो सामाजिक व्यवहार है और जो हमारी नागरिक भावना है वो बहुत कम है। हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलो करते हैं शुरू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। जो अब आपके सामने सवाल आएंगे उसके 30 से 40 शब्दों में उसके उत्तर आपको देने होंगे। पहला सवाल, व्हाट वाज द स्टडी, कौन सा अध्ययन किया गया था ब्रिटेन के स्कूल्स में। अध्ययन जो किया गया था ब्रिटेन के स्कूल्स में, इसके बारे में हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था। क्या था वो अध्ययन? वो जानने के लिए था कि कौन से देश के जो बच्चे हैं वो बुद्धिमत्ता में ज़्यादा हैं, और ये पाया गया कि भारत के बच्चे जो हैं, भारतीय मूल के बच्चे दूसरे देशों के मूल निवासियों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो हमें लिखना होगा बच्चों, द स्टडी अंडरटेकन, जो अध्ययन किया गया था इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के विद्यालयों में, was to find out, वो पता लगाने के लिए था चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन, कि कौन सी देश के बच्चे एक्सेल्ड, श्रेष्ठ हैं इन इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता में। इट वॉज डिस्कवर्ड, और ये पाया गया दैट इंडियंस, जो भारतीय हैं, वर सुपीरियर, वो श्रेष्ठ हैं टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के मूल निवासियों की तुलना में। दूसरा सवाल, Why are we not pacing up with other super powers? हम दूसरे सुपर पावर्स यानी शक्तिशालों की देशों की तुलना में क्यों पेसिंग अप नहीं कर पा रहे, क्यों उनके कदम से कदम नहीं मिला पा रहे? हम इसलिए नहीं मिला पा रहे कि हमने बड़े बड़े अचीवमेंट्स के लिए क्या कर दिया है, जो छोटी छोटी जो इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बातें हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया है। जो भव्यता है बड़ी चीज़ों की, उसके अंदर नज़रअंदाज हो गई हैं छोटी पर महत्वपूर्ण चीज़ें। तो लिखना होगा हमें, वी आर नॉट पेसिंग अप विद अदर सुपर पावर्स, हम कदम नहीं मिला पा रहे दूसरे शक्तिशाली देशों से, बिकॉज, क्योंकि इन द ग्रैंडुअर ऑफ द बिग, बड़ी चीज़ों की शान में, भव्यता में, वी आर नेग्लेक्टिंग, हम नज़रअंदाज कर रहे हैं द स्मॉल इश्यूज़, जो छोटी छोटी बातें हैं उन्हें। द नेग्लिजेंस, ये जो नज़रअंदाजी है, ऑफ दीज स्मॉल, इन छोटी बट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर ज़रूरी मुद्दों की, हैज़ हैम्पर्ड, उसने बाधा डाल दी है, और ग्लोरी, हमारी प्रतिष्ठा में। तीसरा सवाल, What are our big achievements? हमारे जो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं वो क्या हैं? तो बच्चों, जो स्टील प्लांट है, जो न्यूक्लियर प्लांट है, यही हमारी अचीवमेंट्स है, और इन्हीं के बारे में हमें लिखना है। हम लिखेंगे द भाखड़ा नांगल डैम्स, भिलई, राउरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर आर सम ऑफ द बिग अचीवमेंट्स, वो हैं हमारी कुछ बड़ी उपलब्धियाँ। Nowadays, आजकल, we have sent lunar and Mars mission satellites, हमने कहाँ पर, मून पर और मार्स पर सैटेलाइट्स भी भेज दी हैं, तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चौथा सवाल, What are the means of noise pollution? ध्वनि प्रदूषण किस किस प्रकार से होता है? टीवी प्रोग्राम से ध्वनि प्रदूषण होता है बच्चों, रेडियो के जो प्रसारण है उससे भी होता है, बातचीत से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, साथ ही साथ जब हम टेप रिकॉर्डर बजाते हैं या फिर कोई और यंत्र चलाते हैं उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है, और वाहन जो हैं वो भी क्या फैलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण। क्यों? क्योंकि वो लगातार हॉर्न देते रहते हैं। तो हम लिखेंगे द मीन्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के जो तरीके हैं वो हैं टीवी प्रोग्राम के द्वारा, और रेडियो ब्रॉडकास्ट, एक रेडियो के प्रसारण के द्वारा, और टेप रिकॉर्डर प्लेइंग, एक टेप रिकॉर्डर को बजाने के द्वारा भी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। अ गॉसिप, बातचीत, अ चिट चैट इन कंपनी, या फिर एक गपशप कंपनी में,
यूज़ ऑफ एनी नॉइजी इंस्ट्रूमेंट, इस्तेमाल करना किसी भी शोर मचाने वाले उपकरण का। अ लाउड स्पीकर के द्वारा, व्हीकल्स वाहनों के द्वारा, मशीन्स एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, ये सभी चीज़ें वो तरीके हैं जिसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। 5वां सवाल, What is the statutory warning written on the packet of cigarettes? जो वैधानिक चेतावनी होती है सिगरेट्स के पैकेट पर लिखी हुई, वो क्या है? वो वैधानिक चेतावनी है धूम्रपान हानिकारक है सेहत के लिए। लेकिन फिर भी जो सिगरेट है या बीड़ी है उसके बिक्री पर मंदी नहीं आती। तो हम लिखेंगे द स्टैट्यूटरी वार्निंग, जो वैधानिक चेतावनी है रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट्स, जो कि सिगरेट के पैकेट पे लिखी जाती है, इज़ वो है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। इवन देयर इज़ नो स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीड़ी, पर फिर भी गिरावट नहीं आती बिक्री पर सिगरेट और बीड़ी की। स्मोकर्स इन देयर इंजॉयमेंट, जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं अपने इंजॉयमेंट में, अपने आनंद में, डोंट थिंक ऑफ पीपल अराउंड देम, वो नहीं सोचते उन लोगों के बारे में जो कि उनके आसपास हैं। 6वां सवाल, विच आर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग दैट वी इग्नोर ऑन द रोड? कौन कौन से मूल नियम हैं गाड़ी चलाने के जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? वो है सही लेन में गाड़ी चलाना। हमें जानना होगा कि कब हमें मोड़ लेना है, गाड़ी को ठीक रखना और धूम्र रहित रखना, यही सब है नियम। और अब हम इस सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखिए, हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक, कब और किस प्रकार ओवरटेक करना है, आगे निकलना है। व्हेन टू टेक अ टर्न, मोड़ कब लेना है। ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, पालन करना ट्रैफिक सिग्नल्स का। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस, वाहन को ठीक रखना और धूम्र रहित रखना। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन, सही लेन में गाड़ी चलाना। आर द बेसिक नॉर्म्स, ये हैं मूल नियम ऑफ ड्राइविंग, गाड़ी चलाने के, दैट वी इग्नोर, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं ऑन द रोड, सड़क पर। 7वां सवाल, व्हाट इंक्रीजेज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट? क्या बढ़ा देती है जो रिस्क है, जो खतरा है एक्सीडेंट्स का? वो रैश ड्राइविंग बच्चों, गाड़ी अंधाधुंध चलाना या फिर गाड़ी के ऊपर ज़्यादा सामान लाद लेना, सही लेन में गाड़ी ना चलाना, यही सारी चीज़ें तो एक्सीडेंट को यानी कि दुर्घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। तो अब हमने ये जान लिया है कि क्या है इसका उत्तर, लेकिन इस उत्तर को लिखना किस प्रकार से है वो देखते हैं। देखिए, द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स विथ रैश ड्राइविंग, क्या करना? अवमानना करना जो ट्रैफिक के नियम हैं, किसके द्वारा? रैश ड्राइविंग के द्वारा, अंधाधुंध गाड़ी चलाने के द्वारा। ओवरलोडेड व्हीकल्स, सामान से ज़्यादा भरे हुए व्हीकल्स के साथ, वाहनों के साथ। रेकलेस ओवरटेक, कैसा भाई? रेकलेस यानी कि जिसके ऊपर क्या कर रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया, उस तरह का ओवरटेक करना। स्पीडी प्लाइंग मतलब तेज़ी से आगे चलना। स्मोकी एमिशन, धुएं का निकलना वाहन से। मोबाइल टॉकिंग, वाहन चलाते हुए मोबाइल पे बातें करना। म्यूज़िक प्लेइंग या फिर संगीत बजाना। लेन जंपिंग, एक लेन से दूसरे लेन में चले जाना। ट्रैफिक लाइट्स जंपिंग, जो ट्रैफिक की जो लाइट्स हैं वो पार करके चले जाना, यानी कि अगर लाल सिग्नल है तो भी आप पार कर जाते हो। इंक्रीजेस, यही सब चीज़ें बढ़ा देती है द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं का खतरा। 8वां सवाल, Whom does the writer call uncivilized? जो लेखक है वो uncivilized किसको बोलता है? लेखक अनसिविलाइज्ड उन लोगों को बोल रहा है जिनके पास क्या है? बाहुबल,
क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि जिन व्यक्तियों के पास बाहुबल है उनको क्या लगता है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है वो उनकी खुद की है, और इसी कारण से वो लोग कब्जा कर लेते हैं सार्वजनिक संपत्ति पर भी। तो उत्तर को हम कैसे लिखेंगे? द राइटर कॉल्स द पीपल, जो राइटर है, लेखक है, वो बुलाता है लोगों को विद मसल पावर, जिनके पास बाहुबल है, अनसिविलाइज्ड, इन्हीं लोगों को वो अनसिविलाइज्ड, असभ्य बोलता है। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, क्यों बोलता है? क्योंकि ये लोग समझते हैं सार्वजनिक संपत्ति को अपनी। दे ग्रैब मैक्सिमम प्रॉपर्टी, वो हड़प लेते हैं ज़्यादातर जो संपत्ति है, दे कैन, जो कि वो हड़प सकते हैं, इन कोर्स ऑफ टाइम, समय में। दे स्नैच द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड, वो छीन लेते हैं अधिकार सभ्य एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के, कानून को मानने वाले नागरिकों के। 9वां सवाल, What is the easiest way of our protest? विरोध करने का सबसे आसान तरीका क्या है? विरोध करने का जो सबसे आसान तरीका वो क्या है? बंद, रेल रोको, धरना, यही सब तो है ना। तो इसी उत्तर को हम लिखेंगे द easiest way of our protest, जो सबसे आसान तरीका है विरोध जताने का, is to stage a धरना, वो है प्रदर्शन करना, धरने का, और कॉल फॉर अ बंद, या फिर एक बंद बुला लेना, और अ रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर रेल रोको प्रदर्शन करना। द एजिटेटर्स, जो उपद्रवी हैं, मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज, वही क्या करते हैं, ज़्यादा फायदे में रहते हैं ऐसे सब प्रदर्शन में। 10वां सवाल, When can we hope for prosperity and pleasure? हम कब आनंद और समृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं? हम तब आनंद और समृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं बच्चों जब हम अपना जो विरोध है वो शांतिपूर्वक ढंग से दिखाएं। हम अपने विरोध के लिए दूसरे लोगों को और सार्वजनिक संपत्ति को हानि ना पहुंचाएं। If we can think of suitable device, अगर हम एक उपयुक्त माध्यम ढूंढ लें फॉर एक्सप्रेसिंग, बताने का, जाहिर करने का, और प्रोटेस्ट, अपने विरोध को, विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस, बिना करे किसी को असुविधा, टू अदर्स एंड लॉस टू द नेशन, और नेशन को, राष्ट्र को बिना हानि पहुंचाए, वी कैन होप फॉर प्रॉस्पेरिटी, तब हम उम्मीद कर सकते हैं समृद्धि एंड प्लेजर, और आनंद फॉर अवरसेल्व्स, हम सब लोगों के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच। तो अब जो बच्चों आपके सामने सवाल आएंगे, कम से कम 60 शब्दों में आपको इसके उत्तर देने हैं। Which are the important issues that have hampered our glory? हमारी प्रतिष्ठा में बाधा डालने वाले वो कौन कौन से मसले हैं? वो जो मसले हैं बच्चों, वो है हमारे सामाजिक व्यवहार के बारे में और नागरिक भावना के बारे में। हम ध्वनि प्रदूषण करते हैं, हम सही लेन में गाड़ी नहीं चलाते, हम हर जगह क्या करते हैं, कचरा फैलाते हैं। साथ ही साथ जो बाहुबल वाले लोग हैं वो सभ्य नागरिकों का और कानून को मानने वाले नागरिकों के जो अधिकार है उनका भी हनन कर देते हैं। और साथ ही साथ जब हम अपना विरोध जताते हैं तो इस विरोध जताने में हम ना केवल लोगों को पर अपने देश की संपत्ति को भी हानि पहुंचाते हैं। और यही सब बातों ने क्या कर रखा है, हमारी जो प्रतिष्ठा है उसमें बाधा डाल रखी है। तो हमें लिखना होगा द इश्यूज दैट हैव हैम्पर्ड, जो मसले हैं जिन्होंने बाधा डाल रखी है, और ग्लोरी, हमारी प्रतिष्ठा में, आर स्मॉल, वो छोटे हैं, बट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ज़रूरी हैं। दे आर रिलेटेड टू आवर सोशल बिहेवियर, वो जुड़े हुए हैं हमारे सामाजिक व्यवहार से, एंड कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस, और विकसित करने में हमारी नागरिक भावना को। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ देम, और नॉइज़ पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण इनमें से ही एक है। टू सर्व सेल्फ इंटरेस्ट, हमारे अपने मतलब के लिए। वी शुडंट इन्फ्रिंज द राइट्स ऑफ अदर्स, हमें हनन नहीं करना चाहिए दूसरों के अधिकारों का। इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब भी हम सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें
वी शुड बी काइंड, कंसिडरेट एंड सिंसियर। हमें क्या होना चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमें दूसरों के बारे में विचार करना चाहिए। वी मस्ट हैव ट्रैफिक सेंस, हमारे अंदर ट्रैफिक सेंस भी होना चाहिए, ट्रैफिक की समझ भी होनी चाहिए। नेवर वॉयलेट ट्रैफिक रूल्स, और जो ट्रैफिक के नियम हैं हमें उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नेवर एंक्रोच पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसके ऊपर भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। एंश्योर क्लीनलीनेस, जो स्वच्छता है वो बनाए रखनी चाहिए। यूज़ सूटेबल वे फॉर प्रोटेस्ट, और विरोध के लिए बिल्कुल सही और उपयुक्त डिवाइसेस का ही इस्तेमाल करना चाहिए, उपयुक्त तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, हाउ डज़ नॉइज़ पोल्यूशन अफेक्ट आवर लाइफ, जो ध्वनि प्रदूषण है वो हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से प्रभावित करता है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण उन लोगों को प्रभावित नहीं कर रहा जो खुद ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। जो लाउड स्पीकर बजा रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जिनको उन आवाज़ों को सुनना होता है। हो सकता है कोई विद्यार्थी बहुत गंभीर रूप से पढ़ रहा हो, उसका जो करियर है वो उसी के ऊपर निर्भर हो हो सकता है हमारे तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाने के कारण या उस ध्वनि प्रदूषण के कारण वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दे पाए और उसका करियर ख़राब हो जाए। ये भी हो सकता है कि हमारा पड़ोसी कोई बीमार व्यक्ति हो जिसको शांति की आवश्यकता है, पर वो क्या कर रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा, स्वस्थ नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो ध्वनि प्रदूषण से ही परेशान है। और एक और तरीका है जिसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण हमें प्रभावित करता है। क्या है वो तरीका? बच्चों, अगर तेज़ आवाज़ में कोई चीज़ बजाई जाए तो हो सकता है इमारत खुद ही ढह जाए। तो इसका उत्तर हमने समझा बच्चों। अब देखते हैं लिखना कैसे है। नॉइज़ पोल्यूशन अफेक्ट आवर ईयर्स, ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है हमारे कानों को। नॉइज़ बियॉन्ड नॉर्मल रेंज, साधारण सीमा से ज़्यादा की आवाज़ डैमेजेस आवर हियरिंग पावर, वो क्या कर देती है, क्षतिग्रस्त कर देती है हमारी सुनने की क्षमता को। वी मे बिकम डेफ, हम बन सकते हैं बहरे, वन डे, एक दिन। अ सीरियस स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी इन नॉइज़, एक गंभीर विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता आवाज़ में। हिज और हर करियर में बी स्पॉइल्ड, उसका जो करियर है वो खराब हो सकता है। अ सिक पर्सन कैन नॉट हैव रेस्ट, एक बीमार व्यक्ति आराम नहीं कर सकता। हिज और हर एगनी, उसकी जो कष्ट है, जो पीड़ा है, इस हाइटेंड, वो बढ़ जाती है। अ पीस लविंग बीइंग, एक शांति प्रिय व्यक्ति इज डिप्राइव्ड ऑफ पीस, उसको शांति नहीं मिलती। ब्लारिंग लाउड स्पीकर्स गिव शॉक्स टू सेंसिटिव बीइंग्स, और ये जो तेज़ आवाज़ में बजने वाले लाउड स्पीकर हैं वो सदमा पहुंचा देते हैं संवेदनशील लोगों को। इवन स्टोन्स एंड ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग शेक, और क्या होता है, इमारत के जो पत्थर और ईंटें हैं वो भी हिलने लगती हैं। तीसरा सवाल, हाउ कैन यू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन, आप किस तरीके से सार्वजनिक जगहों को साफ रख सकते हैं। हम लिखेंगे वी कैन कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन, हम रख सकते हैं स्वच्छ पब्लिक प्लेसेस को, सार्वजनिक स्थानों को, बाय बीइंग सिविलाइज्ड, सभ्य बनकर, इन अ सोशल बिहेवियर, हमारे सामाजिक व्यवहार में। वी शुड नॉट लिटर देम, हमको उन्हें कूड़ा करकट को नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड, ये क्या है बच्चों, वी, तो वी शुड नॉट थ्रो द रबिश, हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। एंड वेस्ट, और ख़राब हुआ हुआ सामान नहीं फेंकना चाहिए। व्हेनेवर वी लाइक, जहाँ पर भी हमारी इच्छा हो। स्ट्रे एनिमल्स, जो आवारा पशु हैं, शुड बी बार्फ्ड फ्रॉम फ्री मूवमेंट, उनके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए, उनके चलने पर, जो वो इधर उधर कहीं पर भी चले जाते हैं उसके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। दे मे स्पॉइल पब्लिक प्लेसेस, क्यों लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये जानवर बिगाड़ सकते हैं इन सार्वजनिक स्थानों को। ऑफेंडर्स शुड बी डेल्ट स्ट्रिक्टली, और ऐसे लोग जो कि क्या करें भाई, अनुसरण ना करें इन नियमों का, उनके साथ में निपटना चाहिए कड़ाई से।
विथ प्यूनिटिव मेजर्स, एकदम कड़े नियमों के साथ, कड़े उपायों के साथ। क्लीनलीनेस रैंकिंग एंड अवार्ड्स विल ऑल्सो हेल्प इन इट, स्वच्छता की जो रैंकिंग है और जो उसके लिए इनाम मिलते हैं वो भी इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। चौथा सवाल, Why has the movement on roads become dangerous? सड़कों पे जो गतिविधि है वो खतरनाक क्यों हो गई है? हम लिखेंगे The movement on the roads, जो सड़कों के ऊपर जो गतिविधि है, has become dangerous, वो खतरनाक हो गई है because, क्योंकि रोड यूजर्स, सड़क को इस्तेमाल करने वाले लोग इग्नोर, नज़रअंदाज कर देते हैं द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, गाड़ी चलाने के मूल नियमों को, सच एज, जैसे कि हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक अ व्हीकल, कब और कैसे आगे निकलना है एक दूसरे वाहन से, व्हेन टू टेक अ टर्न, कब मोड़ लेना है, वी वॉयलेट ट्रैफिक सिग्नल्स, हम उल्लंघन करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स का, वी डू नॉट कीप द व्हीकल, हम नहीं रखते हैं वाहनों को इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक प्रकार से, एंड स्मोकलेस, और धूम्र रहित, वी डू नॉट ड्राइव इन प्रॉपर लेन्स, हम गाड़ी नहीं चलाते सही लेन में, वी अंडरटेक रैश ड्राइविंग, हम अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, वी प्लाई ओवरलोडेड व्हीकल्स, हम चलकर आगे निकलते हैं सामान से लदे हुए वाहनों से। पांचवा सवाल है, What measures can we take to make cleaner surroundings? हम अपने आसपास के माहौल को साफ रखने के लिए क्या क्या मेजर्स उठा सकते हैं, क्या क्या कदम उठा सकते हैं? We can take the following measures, हम ले सकते हैं ये जो निम्नलिखित तरीके हैं, to make our surroundings clean, स्वच्छ रखने के लिए हमारे पर्यावरण को। We should not throw rubbish, हमें नहीं फेंकना चाहिए कचरा, एंड वेस्ट मटीरियल, और बेकार सामान को, wherever we like, जहाँ पर भी हमारी इच्छा हो। We should use roadside dustbins, हमें सड़क किनारे रखे हुए कूड़ेदानों का इस्तेमाल करना चाहिए, to throw our home और ऑफिस waste, फेंकने के लिए हमारे घर का और ऑफिस का कचरा। We should bar the free movement of stray animals, हमें रोक लगा देनी चाहिए जो जिस तरीके से जो आवारा पशु हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं उस पर। They spoil our surroundings, ये जो आवारा पशु हैं वो ख़राब कर देते हैं हमारे आसपास को। We should follow the waste management system, हमें पालन करना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का। We should punish the offenders, और हमें दंडित करना चाहिए उन लोगों को जो इन सारी चीज़ों का पालन नहीं करते। छठा सवाल, According to the writer, how can we express our protest without causing any difficulties to other? लेखक के मुताबिक हम अपना विरोध किस तरीके से जता सकते हैं बिना दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी किए? देखिए बच्चों, सबसे आसान तरीका है सत्याग्रह या फिर हंगर स्ट्राइक, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने भी हमें बताया था। और जैसा कि एक आपको एग्जाम्पल भी दिया गया, उदाहरण भी दिया गया कि जापान की एक फैक्ट्री ने क्या किया, वहाँ के वर्कर ने, कर्मचारियों ने, उन्होंने केवल राइट पैर के जूते बनाए, लेफ़्ट पैर के नहीं। जब विवाद सुलझ गया तब उन्होंने लेफ़्ट पैर के जूते भी बना दिए और इस प्रकार जोड़े को पूरा कर दिया। तो इससे क्या हुआ, किसी को कोई कष्ट भी नहीं पहुंचा और आपने अपना विरोध प्रदर्शन भी कर लिया। तो हमें भी ऐसे ही कुछ तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसके उत्तर में? अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के मुताबिक, वी कैन एक्सप्रेस अ प्रोटेस्ट, हम जाहिर कर सकते हैं अपना विरोध विदाउट कॉजिंग एनी डिफ़िकल्टीज़, बिना क्रिएट किए मुश्किलें, टू अदर्स, दूसरों के लिए, बाय अंडरटेकिंग अ हंगर स्ट्राइक, करके हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, शोन बाय महात्मा गांधी, जैसा कि बताया था महात्मा गांधी ने। द प्रोटेस्टर पुट ओनली देमसेल्फ, तब जो प्रदर्शनकारी हैं वो केवल खुद को रखते हैं,
टू इनकन्वीनियंस के लिए, फॉर देयर कॉज, उनका जो कारण है जिसके कारण उन्होंने हंगर स्ट्राइक की है, इसमें क्या करते हैं, वो केवल खुद को असुविधा पहुंचाते हैं। वंस इन जापान, एक बार जापान में, वर्कर्स मेड द शू ऑफ ओनली राइट फुट, जो कर्मचारी थे उन्होंने जूते बनाए केवल राइट पैर के, टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, अपना विरोध का प्रदर्शन करने के लिए। इंडिया शुड डिवाइस अ सूटेबल डिवाइस, इंडिया को भी ऐसा ही कोई क्या बनाना चाहिए, डिवाइस बनाना चाहिए, माध्यम बनाना चाहिए, फॉर एक्सप्रेसिंग द पीपल्स प्रोटेस्ट, ताकि लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर पाएं। 7वां सवाल, व्हाट इज सुपीरियर बिटवीन मसल पावर एंड ब्रेन पावर एंड व्हाई? शारीरिक ताकत और दिमागी ताकत से क्या ज़्यादा श्रेष्ठ है? दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? हमें लगता है दिमागी ताकत ज़्यादा श्रेष्ठ है, जो बात सच है, लेकिन पिछले कई शतकों से हम क्या देख रहे हैं, वो लोग जिनके पास बाहुबल है वो ज़्यादा सफल होते हैं। क्यों होते हैं भाई ज़्यादा सफल? क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके दूसरों की जगहों पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए होना तो ये चाहिए कि ब्रेन पावर, दिमागी ताकत ज़्यादा श्रेष्ठ हो, पर होता है कि बाहुबल ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो हमें लिखना होगा, ब्रेन पावर इज़ ऑलवेज सेड टू बी सुपीरियर, ये कहा जाता है कि दिमागी शक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है टू मसल पावर, शारीरिक शक्ति से। बट इन रियलिटी, पर असलियत में, द मसल पावर इज़ स्ट्रोंगर, जो बाहुबल है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ज़्यादा ताकतवर है देन द ब्रेन पावर, दिमागी ताकत से। इट इज़ सो, ऐसा इसलिए है, बिकॉज, क्योंकि, देयर इज़ नो वन टू चेक, क्योंकि कोई भी नहीं है रोक लगाने के लिए, एंड थ्वाट देयर डिज़ाइंस, और बदलने के लिए उनके डिज़ाइंस को। दोज विद मसल पावर, वो लोग जिनके पास बाहुबल है, आर जनरली, आमतौर पर, अनसिविलाइज्ड, वो होते हैं असभ्य। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी, वो समझते हैं कि जो सार्वजनिक संपत्ति है एज देयर ओन, वो उनकी अपनी है। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस इयॉन, और ये सब अनंत काल से ही चल रहा है। बट इन द लॉन्ग रन, लेकिन अगर दूर का सोचा जाए तो, ब्रेन पावर इज सुपीरियर टू मसल पावर, तो जो दिमागी शक्ति है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है शारीरिक शक्ति से। बिकॉज, क्योंकि, ऑल द सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, इस दुनिया की सारी प्रणालियाँ, रन अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्रेन पावर, वो काम करती है दिमागी शक्ति के गाइडेंस में ही। 8वां सवाल, हाउ डू द वर्कर्स ऑफ अ शू फैक्ट्री इन जापान डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट? किस प्रकार से एक जूते में काम करने वाले जो कारीगर थे उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया था? तो हम इसके बारे में बच्चों बार बार बात कर चुके हैं। क्या बोला गया था वहाँ पे? वहाँ के सारे कारीगरों ने केवल राइट पैर के ही जूते बनाए, और जब उनका जो विरोध प्रदर्शन था वो सफल हुआ, जब विवाद सुलझ गया, तब ही उन्होंने लेफ्ट पैर के जूते भी बनाए, और इस प्रकार से पूरे जोड़े को कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। लेकिन इससे हुआ क्या? जो कंपनी थी, वो जो फैक्ट्री थी, वहाँ के मालिकों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो नुकसान की भरपाई आगे जाके हो गई। तो हमें लिखना क्या है? इन जापान में द वर्कर्स ऑफ अ शू फैक्ट्री, जो वर्कर थे, जो कारीगर थे शू फैक्ट्री के, वंस वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, वो एक बार चाहते थे प्रदर्शन करना अपने विरोध का। दे मेड शूज़ ऑफ राइट फुट ओनली, उन्होंने जूते बनाए केवल राइट पैर के ही। व्हेन द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड, जब उनका विवाद सुलझ गया, दे मेड शूज़ ऑफ लेफ्ट फुट, तब उन्होंने जूते बनाए लेफ्ट फुट के। दस, इस प्रकार से, दे कंप्लीटेड द पेयर, उन्होंने जोड़े को पूरा कर दिया। इट कॉस्ट इनकन्वीनियंस टू नन, इसने असुविधा किसी को नहीं पहुंचाई। एंड द इनिशियल लॉस, और जो प्रारंभिक हानि थी, टू द ओनर्स, मालिकों को, वॉज मेड गुड अ लिटिल लेटर, वो ठीक हो गई कुछ समय बाद ही। दस,
Disputes can be settled by positive ways too. इस प्रकार से जो विवाद हैं वो पॉजिटिव तरीकों से भी सुलझाए जा सकते हैं। 9वां सवाल, हाउ डू वी लैक इन अ सोशल बिहेवियर? क्या कमी है हमारे सामाजिक व्यवहार में एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस, और विकसित करने में हमारी नागरिक भावना को? तो उत्तर क्या लिखना है हमें बच्चों? वी यूज़ लाउड स्पीकर एट हाई पिच। हम इस्तेमाल करते हैं लाउड स्पीकर्स का ऊंचे स्वरमान पे। वी ब्लो हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स। हम वाहनों के जो हॉर्न्स है वो ज़ोर से बजाते हैं। समटाइम्स अननेसेसरीली, और कई बार आवश्यक नहीं होता तब भी बजाते हैं। वी आर इनकंसिडरेट। हम नहीं विचार करते टू आवर फेलो पैसेंजर्स, अपने साथी सफ़र करने वालों के बारे में, यात्रियों के बारे में। वी लिटर व्हीकल्स। हम कूड़ा करकट करते हैं वाहनों में। वी वॉयलेट ट्रैफिक रूल्स। हम ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका भी उल्लंघन करते हैं। दस वी प्ले विद द लाइव्स ऑफ अदर्स। इसी प्रकार से हम खेलते हैं जीवन से दूसरों के। वी एनक्रोच पब्लिक प्रॉपर्टी। हम कब्जा कर लेते हैं सार्वजनिक संपत्ति पर। वी डू नॉट कीप आवर सराउंडिंग्स प्रॉपरली क्लीन। हम अपने जो सराउंडिंग्स हैं, हमारा आसपास का जो माहौल है, उसको सही प्रकार से साफ नहीं रखते, स्वच्छ नहीं रखते। आवर वेज ऑफ प्रोटेस्ट। हमारे जो विरोध करने के तरीके हैं, कॉज इनकन्वीनियंस, वो असुविधा पहुंचाते हैं, टू अदर्स, दूसरों को। वी आर इनसेंसिटिव टू अदर्स। हम क्या हैं? दूसरों को लेके इनसेंसिटिव हैं। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो बच्चों अब जो सवाल आएंगे उसके अंदर आपको सही अल्टरनेटिव का चुनाव करना होगा। द नॉइज़ पोल्यूशन इज कॉज्ड मोस्ट बिकॉज ऑफ। जो ध्वनि प्रदूषण है वो क्या है, उसको करने के कारण कौन कौन चीज़ें हैं जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं? पहला, प्लेइंग अ टेप रिकॉर्डर एट हाई पिच। तेज स्वरमान पे एक टेप रिकॉर्डर को बजाना। ब्लोइंग हॉर्न्स, हॉर्न बजाना। यूजिंग लाउड स्पीकर्स इन सेरेमनीज। किसी भी समारोह में लाउड स्पीकर बजाना। लैक ऑफ सिविक सेंस, नागरिक भावना की कमी। एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, और एक लापरवाह सामाजिक व्यवहार। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो ये चारों ही जो ऑप्शन है वो सही हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि आपसे पूछा गया है मोस्ट, यानी कि सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि लैक ऑफ सिविक सेंस, क्योंकि हमारे अंदर कमी है नागरिक भावना की, केयरलेस सोशल बिहेवियर की, और हमारा क्या है? एक लापरवाह सामाजिक व्यवहार है। यही सबसे बड़ा कारण है। इसी कारण के अंदर ही ये तीनों कारण भी समा जाते हैं। तो इस पहले सवाल का जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी। What causes more harm to our health? हमारी सेहत को ज़्यादा नुकसान क्या पहुंचाता है? पहला, डायरेक्ट स्मोकिंग, सीधे सीधे तौर पर धूम्रपान करना। पैसिव स्मोकिंग, या फिर पैसिव यानी कि किसी और के धुएं को सूंघना। चूइंग ऑफ टबैको, तंबाकू चबाना। सेलिंग ऑफ स्मोकिंग सब्सटेंसेस, या फिर बेचना धूम्रपान की चीज़ों को। तो जो ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचाता है वो है ऑप्शन बी, पैसिव स्मोकिंग। अगर हमारे पास कोई व्यक्ति खड़ा हो जो कि धूम्रपान कर रहा हो और उसका जो धुआं निकल रहा है उसको हम सूंघें, तो वो ही हमारी सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तीसरा, इस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो बच्चों एक आपके सामने ब्लैंक दिया गया है, इस ब्लैंक का ऑप्शन आपको भरना है। एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण। क्लीनलीनेस, स्वच्छता। सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार, या सिविक सेंस, नागरिक भावना, क्या जो है वो बिल्कुल देव भक्ति के समान है। तो हम जानते हैं ये एक बहुत पुरानी कहावत है जो कि क्या है? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता देव भक्ति के ही समान है। तो जो आपका ऑप्शन बी होगा वही इस सवाल का सही उत्तर है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपके सामने जो सवाल आ रहे हैं वो ट्रू और फॉल्स के हैं बच्चों, सही है या गलत आपको ये बताना है। पहला वाक्य,
अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, देयर इज़ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से प्रतिभा पलायन हो रहा है। ये वाक्य सही है या गलत? तो हमने इस पूरे पाठ में जाना है कि ये बात बिल्कुल सही है, हमारे देश के जो प्रतिभावान लोग हैं वो दूसरे देशों में जा रहे हैं, यानी कि ये जो पहला वाक्य है वो बिल्कुल ट्रू है। दूसरा वाक्य, हाई पिच ऑफ लाउड स्पीकर्स कैन कोलैप्स इवन बिल्डिंग्स, जो तेज स्वरमान है लाउड स्पीकर्स का वो ढहा सकती है इमारतों को भी। ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। जो तेज स्वरमान से अगर लाउड स्पीकर बजते हैं तो क्या होता है, किसी इमारत के पत्थर और ईंटें भी हिलने लगती हैं और ऐसा लगता है वो ढह जाएगी। और ये जो लाउड स्पीकर है अगर उनको लगातार बजाया जाए तो हो सकता है इमारत ढह भी जाए। तो इसी कारण से ये जो आपका दूसरा वाक्य है ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। तीसरा वाक्य, people willingly allow others to sit on the vacant seat while traveling in bus or train, जब लोग यात्रा कर रहे होते हैं बस या ट्रेन से तब वो स्वयं ही आज्ञा देते हैं किसी और को एक खाली सीट पे बैठने की। ये वाक्य बच्चों बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फॉल्स है। लोग तो क्या करते हैं, खाली सीट का भी आधा हिस्से के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं और बहुत मुश्किल से वो अनुमति देते हैं किसी और को उस खाली सीट पर बैठने की। चौथा वाक्य, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कलम की ताकत स्वॉर्ड से, तलवार की ताकत से ज़्यादा है। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, ये एक बहुत पुरानी कहावत है जो बिल्कुल सही है कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा है। पांचवा वाक्य, व्हीकल्स ओवरलोडेड वुड नॉट कॉज एनी एक्सीडेंट, जो व्हीकल्स, जो वाहन जिनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा सामान डाल दिया जाता है उसके कारण कोई दुर्घटना नहीं होती। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों, फॉल्स है। अगर सीमा से ज़्यादा सामान लाद दिया जाए किसी वाहन पे तो हो सकता है वो वाहन उलट जाए और उसके कारण दुर्घटना हो जाए। छठा वाक्य, प्रोटेस्टर्स शुड नॉट फॉलो सत्याग्रह, जो प्रदर्शनकारी हैं उनको सत्याग्रह का पालन नहीं करना चाहिए, एंड हंगर स्ट्राइक, और भूख हड़ताल का भी पालन नहीं करना चाहिए, विच कॉज इनकन्वीनियंस टू द सिटीजन, जो कि असुविधा पहुंचा सकती है सिटीजन्स को, नागरिकों को। तो ये जो वाक्य है बच्चों ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फॉल्स है। क्यों गलत है? जब हम सत्याग्रह करते हैं या भूख हड़ताल करते हैं तब नागरिकों को, किसी और नागरिक को असुविधा नहीं पहुंचती, असुविधा पहुंचती है हमें खुद को। इसीलिए हमें जो विरोध प्रदर्शन है वो इस प्रकार करना चाहिए कि किसी और को असुविधा ना पहुंचे, केवल खुद को असुविधा पहुंचे और हमारा विरोध प्रदर्शन भी हो जाए। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर? इस चैप्टर से आपने भी बहुत सारी बातें सीखी होंगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।